अब आपको लिए चलते हैं बिग बॉस की असली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिग बॉस चाहते हैं। हाय सलमान, क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं? सलमान, क्या आपके लिए हमारे सवालों का जवाब देना इतना मुश्किल हो गया है कि आपने मीडिया के लिए म्यूट बटन दबा दिया है? कि आपने मीडिया से फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीन लिया है। बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रिपोर्टर्स की आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा। तेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए। यानी आप जो मेन मुद्दों पे सवाल पूछना चाहते हैं उससे सलमान को बचाना चाहते हैं। तेरा हमेशा से ही है और किसी का नहीं होता है, तेरा ही होता है। उन लोगों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ जो पत्रकार मौजूद हैं, आइए आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं विभा कौल भट्ट, साथ ही सुशीला उपाध्याय, राज दीक्षित, निशी मिश्रा, स्नेहा शर्मा और कलीम सलमानी। हाय सलमान, बिग बॉस 14 आने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बुलाकर भी उन्हें सवाल पूछने का हक आखिर क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है? बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें सलमान खान से खूब सारे सवाल पूछने मिलेंगे, लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रिपोर्टर्स की आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा। जी हाँ, कलर्स चैनल ने कहा है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो जाएगा, लेकिन आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। आपको जो भी सवाल पूछने हैं ना, वो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, हम सलमान खान तक पहुंचा देंगे। तो व्यूअर्स, बिग बॉस की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो असली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सास को और साजिश आपके लिए लेके आया, उसका मुद्दा ये है कि ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर जिसे मीडिया कहते हैं, उसकी आवाज को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। बिग बॉस, आपकी आवाज हमेशा न्याय के लिए उठती है, लेकिन इस बार जो न्याय की बातें करते हैं या जो दर्शकों के सवाल आपके सामने रखते हैं, आपने तो उनकी बोलती बंद कर दी। बिग बॉस हमेशा ऐसा होता था कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी तो हम बाकायदा सलमान से मतलब हम डायरेक्टली फेस टू फेस जो है हम सवाल पूछ सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया की आज़ादी छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया को दबाया जा रहा है। सलमान, आपने कहा है कि सीन पलटेगा, कैसे पलटने वाला है सीन सारा 2020 का? बिग बॉस, ये सवाल आपसे है। हम हमेशा आपके घर में आते हैं और हमेशा हमने वही पूछा है जो हमारे मन में रहा है, जो दर्शकों का सवाल है। पर इस बार इस चौथे पिलर को आपने पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। ऐसा क्या है कि हम हमारे सवाल नहीं पूछ सकते? इसका मतलब ये है कि अगर आपने सवाल लिखकर दे दिए तो आपका वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे बेटर तो आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके दे दीजिए। यानी आप जो मेन मुद्दों पर सवाल पूछना चाहते हैं, यानी कि आप सुशांत सिंह राजपूत में केस में जो सलमान खान का नाम बार बार आ रहा है, उससे सलमान को बचाना चाहते हैं। सलमान को समन किया गया है, उनके ऊपर एक और शिकायत दर्ज की गई है अभी रिसेंटली, जिसके लिए उन्हें आउट ऑफ मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा अक्टूबर के पहले महीने में। वहाँ वो जो सवाल है, उस सवाल के लिए क्लैरिफिकेशन तक मीडिया सलमान से नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ, बिग बॉस जरूर प्रमोट कर सकता है, बिकॉज सलमान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही होगा, जिसके अंदर ये जरूर कहा गया होगा कि आपको कुछ भी हो जाए, बिग बॉस प्रमोट करना। मजबूरी वाली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं, क्योंकि ना सलमान को भी पता था कि जब बिग बॉस लॉन्च होगा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और वो देते भी। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल गई है। सुशांत के केस के बाद सलमान खान का भी नाम उसमें खूब जुड़ा है, जिससे सलमान खान का जब बिग बॉस का प्रोमो आया तो दर्शकों ने उसे बाइकआउट करने की मांग की। बॉलीवुड में जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, इन सब का असर सुशांत के मामले, सुशांत के केस को लेकर इस सब का असर बिग बॉस पर पड़ा है, जिसकी वजह से सलमान खान अब मीडिया के सामने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वीकेंड के वार पर सलमान हमेशा घर वालों की क्लास लेते हैं। क्या इस बार सलमान मीडिया वालों से डर गए कि कहीं मीडिया वाले उनकी क्लास ना ले? क्योंकि पिछले हफ्ते जो कुछ चलता आया है उसमें सलमान ने अपनी चुप्पी साधी हुई है। हमें तो ऐसा लग रहा है चोट के दाढ़ी में तिनका जरूर है। सलमान, इंडस्ट्री पे बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि उन्होंने सुशांत के बारे में कुछ नहीं कहा।
जया जी के ने भी कुछ कहा तो उसके बाद किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि अगर वो कुछ बोलते तो क्या लोग उन पे बिलीव नहीं करते, क्या उन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप सवालों से जब भागते हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज उनसे कनेक्ट हो रही है, तभी ये लोग भाग रहे हैं। यानी कि जो बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब आएगा सलमान का, वो एक तरफा जवाब होने वाला है। वो असली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे नहीं कहा जाता, क्योंकि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी भी रिपोर्टर से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर सलमान से क्वेश्चन पूछते हुए नहीं पाएंगे, और नहीं किसी ऐसे मुद्दे पर सवाल पूछते हुए पाएंगे जिससे सलमान के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। बिग बॉस की चुप्पी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बिल्डअप भी इसी तरीके से किया है कि इस बार और कंट्रोवर्शियल सीजन होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के होस्ट से लेकर कंटेस्टेंट तक हर कोई कंट्रोवर्सी में फंसा है और वो खुद इस कंट्रोवर्सी का जवाब देने से कतरा रहे हैं। बिग बॉस शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, आप भी जानते हो कि बिग बॉस के आपने इतने सारे सीजन कवर किए हैं, आप तो बिग बॉस के घर में रहकर आए हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बिग बॉस रचाया जाता है। जो उनको आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो जहाँ पर अंदर प्रतियोगी क्या कर रहे हैं वो उनको फटाफट से रिस्पांस मिलता है। किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ नफरत करना है, किसके साथ लड़ाई करनी है, ये सब अपडेट उनको होता है। तो ये शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस खाली फैंस जुड़े हुए हैं, वो इनमें लड़ाइयाँ देखना चाहते हैं, बस है बिग बॉस का, इसी के चक्कर में ये शो चलता है, वरना ये शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सलमान, जितने सवाल हमने पूछे उनका कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अनाउंसमेंट थी? बिग बॉस चाहते हैं ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।